हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश के फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस स्टोरी में एक लड़का होता है जो कि अपना नाम हमेशा बदलता रहता है। एक्चुअली में वो एक चोर होता है। फिर वो एक अनिल नाम के लड़के से मिलता है और वह अनिल उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाता है कि वो चोरी तो करता है, लेकिन अनिल को धोखा देने की हिम्मत नहीं रख पाता क्योंकि अनिल उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है। फिर चोर भी थोड़ा सुधर जाता है और इस स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि कैसे अगर हम किसी एक बुरे इंसान से भी अच्छा बिहेव करें तो वो बुरा इंसान भी हमारे लिए अच्छा बन सकता है। कहते हैं ना, अगर हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, वो वाली बात यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी थी स्टोरी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन रीड करके हम स्टोरी को समझना। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। ठीक है, एक लड़का है, यंग बॉय है, छोटा सा लड़का है 15-16 साल का, जो कि क्या कर रहा है, फ्रेंड बन रहा है किसके साथ, अनिल के साथ। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली इन एम्प्लॉय हिम। अनिल जो है उस पर अच्छा खासा ट्रस्ट करता है, उसमें कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है और उसको एम्प्लॉय यानी कि उसको नौकरी पे रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। अब यहाँ पे बिट्रे का मतलब क्या होता है? बिट्रे का मतलब होता है हम किसी इंसान को हर्ट करते हैं तब जब वो हम पे ट्रस्ट करे, स्पेशली कब, जब वो हम उसके साथ लॉयल ना रहे। ठीक है, विश्वासघात कर देना, धोखा देना या किसी के विश्वास को तोड़ना, उसी को क्या कहते हैं, बिट्रे कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या वो जो लड़का है वो अनिल का ट्रस्ट तोड़ेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो एक अपन स्टोरी रीड करते हैं तब हमें पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड थॉट ओनली 15। आई वॉज एक्सपीरियंस अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वो कह रहा है कि मैं तभी भी एक चोर ही था, एक थीफ ही था जब मैं अनिल से मिला। और यहाँ पे जो यंग बॉय है ना, वो यहाँ पर हमारी स्टोरी का क्या है, नरेटर है। नरेटर यानी जो स्टोरी बोल रहा है। ठीक है, तो वो जो स्टोरी बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला था मैं तब भी एक चोर था और कितने साल का था, 15 साल का। और मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी मैं एक अच्छी खासी चोरी कर लेता था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस भी पा लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। अनिल जो है वो एक मैच देख रहा था। मैच, रेसलिंग मैच क्या होता है, जिसमें मुक्का मुक्की बॉक्सिंग चलती है ना, वो वाला मैच होता है। तो अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उसको अप्रोच किया। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy-going, kind, and simple enough for my purpose. जो अनिल है वो 25 साल का था, लगभग लंबा सा था, टॉल था, लीन यानी कि पतला सा था, और एकदम ईजी गोइंग, एकदम साधारण सा इंसान दिखता था, एकदम काइंड, जो सब पे दया कर दे, सिंपल, एकदम सीधा साधा इंसान था, जो कि इनफ था मेरे पर्पस के लिए, यानी कि मैं उस इंसान को लूट अच्छे से सकता था। ऐसा देख के कौन कह रहा है, नरेटर कह रहा है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू सम यंग मैन कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मेरा जो लक है वो इतना अच्छा है कि मैं कहीं पे भी चोरी करूँ तो मैं अच्छा खासा सक्सेसफुल रह जाता था उस चोरी के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस मैन के साथ क्या करूँगा, कॉन्फिडेंस में लूँगा इसको, यानी कि उसे बातें कर कर उससे मैं क्या कर दूँगा, कंफर्टेबल कर दूँगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery help in making a friend. ठीक है, तो वो क्या कहता है, अब जो नरेटर है वो जाके क्या कहता है अनिल को कि आप जो है ना थोड़े थोड़े बॉक्सर की तरह दिखते हो। ठीक है, फ्लैटरी। अब यहाँ पे फ्लैटरी का मतलब होता है थोड़ी सी चापलूसी करना। ठीक है, अब किसी जैसे कि अक्सर ये होता था बच्चों में, क्या होता है कि वो स्कूल में जो मॉनिटर होगा उसकी चापलूसी करेंगे कि उसके थोड़े अच्छे दोस्त बन जाए। वैसे ही यहाँ पर जो नरेटर है वो अनिल की थोड़ी चापलूसी कर रहा है ताकि वो अनिल के साथ क्या हो जाए, फ्रेंड बन जाए। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अब वहाँ पे अनिल जो है वो भी कह देता है मजाक मजाक में कि हाँ तुम भी एकदम बॉक्सर की तरह ही दिखते हो। क्यों? क्योंकि अनिल इतना पतला, ऊपर से वो लड़का, वो जो नरेटर है वो आके कह रहा है कि आप एकदम बॉक्सर की तरह दिखते हो, तो अनिल तो समझ ही जाएगा कि वो उसे झूठ बोल रहा है। तो अनिल ने भी कह दिया हाँ तुम भी बिल्कुल बॉक्सर की तरह दिख रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलता है नरेटर कि ये तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्यों? क्योंकि उस समय में मैं बहुत ज़्यादा पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू अ रेस्टर अ बिट। ठीक है, अब यहाँ पे नरेटर क्या कहता है कि वेल ठीक है, वो कह देता है कि हाँ मैं भी थोड़ा बहुत जो है
खेल लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हैरी सिंह। आई लाइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा अनिल है वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? हैरी सिंह। ऐसा कौन कह देता है? नरेटर कह देता है। आई लाइड का मतलब यहाँ पे नरेटर जो है वो बता रहा है कि मैंने अपना झूठा नाम उसको बताया, हैरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब यहाँ पे हमारा जो नरेटर है वो बता रहा है कि मैं हर महीने अपना कोई ना कोई नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, वो कह रहा है कि हर महीने में अपना एक नया नाम रखता था जो कि मुझे पुलिस से दूर रखती थी, पुलिस मुझे ढूंढ नहीं पाती थी इस वजह से। और मैं फॉर्मर एम्प्लॉयर्स यानी कि जो पहले के लोग थे, यानी कि उसके एक्स एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो लोग उन्हें नौकरी देते थे। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है ये कि जो लोग इस लड़के को, नरेटर को नौकरी देते थे, जो नरेटर है उन्हीं के घर पे चोरी कर देते थे। ठीक है, इसलिए क्या कह रहा है, अपने एक्स एम्प्लॉयर्स से बचने के लिए जो मैं हर महीने अपना एक नया नाम रखता था। After this introduction, Anil talked about a well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब क्या होता है कि इस इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है, अनिल जो है, अब देखो यहाँ पे नरेटर जो है वो अनिल को नहीं बताता कि मैं तुमसे झूठा नाम बोल रहा हूँ ताकि मैं पुलिस से बचा रह सकूँ और पहले जिन लोगों को मैंने धोखा दिया है मैं उससे बचा रह सकूँ। ऐसा वो अनिल को नहीं बताता, ये सब वो सिर्फ हमें बता रहे हैं। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन के बाद जो वो अपना नाम बता देता है कि हाँ भाई मेरा नाम हैरी सिंह है, ठीक है, तो फिर वो क्या बताता है, अनिल थोड़ा सा कुछ बॉक्सर लोगों के बारे में बात करता है जो एक दूसरे को उठा के घुरा के फेंक रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हरी सिंह होते हैं यानी कि जो नरेटर होते हैं उनके पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए रहता नहीं, तो अनिल जो है वहाँ से चला जाता है। लेकिन हैरी सिंह उनके पीछे पीछे आने लग जाता है, यानी कि नरेटर उनके पीछे पीछे आने लग जाता है। हेलो अगेन ही सेड। ठीक है, अब यहाँ पे हेलो अगेन का क्या मतलब है? अब अनिल जब देखता है कि ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है तो अनिल कहता है हेलो। ठीक है, तो आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कांट पे यू। ठीक है, अब यहाँ पे जब अनिल कहते हैं कि हेलो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, उसका मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो नरेटर है, जो हैरी सिंह है, यहाँ पे वो एकदम अपीलिंग सी स्माइल देता है किसको? अनिल को। और वो क्या बोलता है? आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, यानी कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। ऐसा कौन कहता है? आई सेड, यानी कि नरेटर कहता है। बट आई कांट पे यू, अब यहाँ पे अनिल कह देता है तुम मेरे लिए काम तो कर दोगे लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या कि अनिल इतना ज़्यादा अमीर नहीं है। I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही जो अनिल है वो कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, तो हैरी सिंह एक मिनट के लिए ये सोचने लग जाता है कि उसने मिसजज कर लिया है इस इंसान को। इसका मतलब कि जो हैरी सिंह है यानी कि जो नरेटर है वो सोच रहा था कि अनिल जो है वो अच्छा खासा अमीर लड़का होगा जिसे वो चोरी करेगा, जिसके घर वो चोरी करेगा। लेकिन अनिल जो था वो अमीर नहीं था। क्यों? क्योंकि अनिल ने बोल दिया था कि वो उसे पे नहीं कर सकता। इसका मतलब अनिल के पास पैसे नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या पूछता है हैरी सिंह? उसके बाद भी वो पूछ लेता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना दोगे? कैन यू कुक, अनिल अब पूछ लेता है अगर तुम खाना बनाओगे क्या, ऐसे उसे पूछ लेता है। आई कैन कुक आई लाइड अगेन, अब यहाँ पे नरेटर जो है वो फिर से झूठ बोल देते कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो अनिल है वो कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. ठीक है, अब यहाँ पे जो अनिल है उसको उसके घर लेके चला जाता है, यानी कि अनिल जो है नरेटर को अपने साथ अपने घर लेके चला जाता है कि जो कि जमुना स्वीट शॉप के बाजू में ही था। और क्या बोल देता है हैरी सिंह को कि तुम जाके बालकनी में सो जाओ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि लेकिन जो मैंने उस दिन खाना बनाया था, उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो इतना ज़्यादा टेरिबल था, इतना ज़्यादा ख़राब था कि अनिल ने उसको स्ट्रे डॉग यानी रास्ते में जो कुत्ते घूमते हैं उन्हें दे दिया और मुझे बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुमको खाना बनाने नहीं आता। ठीक है, told me to be off यानी कि तुम जाओ। But I just hung around smiling in my most appealing way and he could not help laughing. ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन जब वो कहता है कि तुम चले जाओ, तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, तो वो जो नरेटर है तो फिर से अनिल को एक अच्छी सी स्माइल दे देता है, बड़ी सी, और अनिल जो है उस बात में हंसने लग जाता है। Later he patted me on the head and said never mind. He did
टीच मी टू कुक। ठीक है, उसके बाद जब देखता है अनिल, ठीक है, उसको दया आ जाती है नरेटर के ऊपर यानी कि हैरी सिंह के ऊपर। अनिल वो नहीं जानता था कि ये जो है इसके घर चोरी करने आया है, लेकिन अनिल को फिर भी इसके ऊपर क्या आ जाती है, दया आ जाती है। जब वो एकदम हंसता है, 14-15 साल का बच्चा, ठीक है, 15 साल का, तो अनिल उसके सर पे पैट करता है यानी कि उसको ऐसे थपथपाता है उसके सर पे और कहता है नेवर माइंड, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस टू एड द नंबर। ठीक है, अनिल जो है उस हैरी सिंह को उसका नाम लिखना सिखाता है यानी कि पढ़ाई लिखाई सिखाता है। तो सबसे पहले नाम लिखना सिखाता है और वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि कुछ ही दिनों में उसको वो पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा और नंबर का ऐड यानी एडिशन करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर विल बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। और मैं ये भी जानता था कि एक बार मैं लिखना सीख जाऊँ एकदम पढ़े लिखे इंसान की तरह, एकदम एजुकेटेड मैन की तरह, तो वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होगी, मैं जो चाहे वो अचीव कर लूँगा। ऐसा कौन कह रहा है, नरेटर कह रहा है। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then will take me time buying the day supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he डिड नॉट सीम टू माइंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि अनिल के लिए काम करना क्वाइट प्लीजेंट था यानी कि बहुत शांतिदायक काम था। मैं उसके लिए चाय बनाता था सुबह और फिर बाकी का मेरा जो दिन का काम करता था वो करता था, और मैं डे की सप्लाईज यानी कि ग्रोसरी लेने के लिए, राशन लेने के लिए बाहर जाया करता था। और जब भी मैं राशन लेने के लिए बाहर जाया करता तो ₹1 का प्रॉफिट तो मुझे दिन में हो ही जाता था। एंड आई थिंक ही न्यू, और वो कहते हैं कि मुझे लगता भी था, मैं सोचता भी यही था कि अनिल को जो है वो पता चल जाता है कि मुझे प्रॉफिट होता है पैसों का, लेकिन वो कभी भी इस बातों पे ध्यान नहीं देता कि मैंने उसके ₹1 रख लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हैरी सिंह है जिसका असली नाम हैरी सिंह नहीं है, चोर है, ये अपना नाम बदलता रहता है। और ये कौन है, अनिल है। Anil makes money by fits and start. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for magazine a क्यूर वे टू मेक अ लिविंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अनिल जो है वो पैसे कैसे कमाता था, फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब कि उसकी रोज़ का काम, रोज़ का पैसा मजदूरों की तरह काम था, यानी कि कभी कभी घर पे पैसे ले आता था अपने काम करके, ऐसा वाला उसका काम चलता था। ठीक है, तो वो क्या करता था, पैसे एक वीक में लेकर आता था और फिर दूसरे वीक के लिए इंतज़ार करता था कि अब दूसरे वीक मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन वो हमेशा चिंता में रहता था कि मेरा नेक्स्ट चेक कब आएगा, यानी मुझे और पैसे कब मिलेंगे। और जैसे ही उसको नेक्स्ट चेक मिलता था, यानी जैसे ही उसको पैसे मिलते थे, वो बाहर जाता था और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करके आ जाता था। ठीक है, और ऐसा लगता था कि वो कोई मैगजीन के लिए काम करता है और वो उतना ही कमाता है जितना वो खा सके और उसमें जी सके। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अनिल पैसे कैसे कमाता था। One evening he come home with the small bundles of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक इवनिंग, जो वो एक शाम को जब वो अपने घर आया तो उसने क्या लाया अपने साथ में, स्मॉल बंडल्स ऑफ दी नोट। बंडल का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, एकदम छोटा सा गुच्छा लेकर आया, किसका, नोट का। और क्या आके बताया हैरी सिंह को कि मैंने आज ही बुक जो है वो किसको बेची है, एक पब्लिशर को बेची है। ठीक है, और मैंने उसी रात ये देख लिया था कि जो वो अपने पैसे अपने मैट्रेस यानी कि अपने गद्दे के नीचे वो जो है अनिल अपने पैसे रख के सो रहा है, ये मैंने देख लिया था। ऐसा कौन बोल रहा है यहाँ पर, अपना नरेटर और हैरी सिंह। ठीक है, I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पे कि मैं जो है अनिल के लिए काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए कि मैं अनिल के लिए काम करे जा रहा हूँ, और चीटिंग मैंने नहीं की एक्सेप्ट ऑन शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग, ग्रोसरी खरीदने के बाद जो ₹1 का फ़ायदा होता था वो मैं अपने जेब में रख लेता था, लेकिन उसके अलावा मैंने आज अभी तक कोई भी काम नहीं किया अपने लाइन ऑफ वर्क, यानी कि जो मेरा प्रोफेशनल काम है, यानी कि जो काम मैं एक्चुअली में करता हूँ चोरी, उस काम पे, यानी कि मेरा जो लाइन है काम का, उसमें तो मैंने काम ही नहीं किया और 1 महीने हो गए। ठीक है, आई हैड वेरी
opportunity for doing so. Anil had given me a key to door and I could come on and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे पास तो हर बार अपॉर्चुनिटी रहती थी, हर बार मौका रहता था कि मैं चोरी कर लूँ. क्यों? क्योंकि अनिल ने मुझे अपने घर की चाबी दे दी थी. मेरा जब मन चाहे तो मैं घर के अंदर आ सकता था और जब चाहे तो मैं जा सकता था. और अनिल जो है वो एक मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, यानी कि वो मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता था कि ऐसे इंसान से मैं पहले कभी मिला ही नहीं जो मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सके. ऐसा कौन कहता है? हैरी सिंह कहता है. And that is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that make all the pleasure out of the work. अब वो कह रहा है नरेटर यहाँ पे कि ये जो है ना, अनिल इतना ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करता था कि मैंने ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं जो मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सके. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था अनिल उसको चुराना, यानी कि अनिल को धोखा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था. ये इजी है, ये बहुत आसान है कि मैं एक लालची इंसान के पैसे चुरा लूँ, बिकॉज उसके तो चुराने ही चाहिए पैसे. बट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं केयरलेस मैन को रॉब करूँ, यानी कि अनिल जैसे लड़के को जिसको अपने पैसे की कोई चिंता नहीं है, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे इंसान के पैसे चुराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. क्योंकि कभी कभी तो ये भी नहीं नोटिस करते कि इनके जो पैसे हैं वो चोरी हो गए हैं, ठीक है. और जब ये नोटिस नहीं करते तो इन्हें पता नहीं चलता कि इनके पैसे या फिर इनका कोई भी सामान चोरी हो गया है. और जब ये नोटिस नहीं करते तो ये दुख नहीं होते, और इसी वजह से इस काम में कुछ मज़ा नहीं आता ऐसे केयरलेस मैन का पैसा चुराने के लिए, ऐसा हमारे नरेटर कह रहे हैं. वेल, it seems I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friend. After all, he doesn't even pay me. ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि well, it's time I did some real work. ठीक है, अब ये जो कुछ समय आ गया था कि मुझे कुछ असली काम करना था, यानी कि अपने लाइन ऑफ वर्क में कुछ काम करना था. तो मैंने खुद से बोला कि मैं प्रैक्टिस के बाहर हो जाऊँगा, अगर मैं चोरी करना छोड़ दूँगा मेरी प्रैक्टिस जो है वो चली जाएगी. इसलिए और अगर मैंने पैसे नहीं भी लिए, मान लो कि मैंने पैसे नहीं चुराए अनिल के, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ वेस्ट कर देगा अपने दोस्तों के ऊपर उस पैसे को. और आफ्टर ऑल वो मुझे कुछ काम के पैसे भी नहीं देता है, तो मैं उसके पैसे आज चुरा लूँगा. ऐसा कौन बोलता है? हमारे नरेटर सोचते हैं और बोलते हैं. ठीक है. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined, even where I had more mark on my face, though mine were mostly scar. अब यहाँ पे अनिल जो है वो सो चुका था. एक ब्लाइट की मून लाइट, ठीक है, एक बीम ऑफ दी मून लाइट, एक रेखा मून लाइट की आकर कहाँ पे गिर जाती है? बालकनी में गिर जाती है और मेरे बेड के ऊपर गिर जाती है. मैं फ्लोर के ऊपर जो है खड़ा हो जाता हूँ और इस सिचुएशन को देखते हुए मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने पैसे चुरा लिए तो मैं 10:30 की एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के कहाँ चला जाऊँगा? लखनऊ चला जाऊँगा. तो मैं चुपचाप अपने ब्लैंकेट से निकलता हूँ, अपने बेड में खड़ा होता हूँ और अनिल जो है वो एकदम शांति से पीसफुली सो रहा होता है. उसका फेस जो है वो एकदम क्लियर है और अनलाइंड, यानी कि उस पर कोई भी टेंशन, कोई भी वरीज उसके फेस में नहीं दिख रही. और इवन मेरे फेस में तो और ज़्यादा मार्क है, ठीक है, और मोस्टली स्कार्स है. यहाँ पे ऐसा कौन कह रहा है? हमारे नरेटर कह रहे हैं. तो नरेटर एक्चुअली में ये बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि जैसे ही अगर मैंने इसके पैसे चुरा लिए तो मैं 10:30 की एक्सप्रेस पकड़ के लखनऊ चला जाऊँगा. ठीक है, फिर मैं चुपचाप जाके उठता हूँ और उसके वहाँ पे जाके बेड के पास उसके खड़ा हो जाता हूँ जहाँ पे मुझे उसके पैसे चुराने होते हैं. अनिल तो शांति से सो रहा था और उसका मुंह एकदम पीसफुल, यानी उसके मन में शांति थी, ऐसा उसके फेस पे दिख रहा था. और उसके फेस पे कोई वरीज नहीं दिख रहे थे और मेरे फेस में बहुत सारे स्कार्स थे. अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, जो हैरी सिंह था, जो नरेटर था, वो गलत काम करता था और गलत काम करता था तो उसके मुंह में स्कार्स, इसका मतलब कि उसके मुंह में दिख जाता था कि ये कुछ गलत काम करता है. उसके मुंह में टेंशन्स दिखती थी, डरा हुआ वो दिखता था. लेकिन अनिल के मुंह में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था. ऐसा हमारे नरेटर यहाँ पे बताते हैं. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil signed in his sleep and turned
on his side toward me when I started and quickly called out of the room। यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैंने जो है चुपचाप से हाथ उसके गद्दे के नीचे डाला और नोट के लिए मैं ढूंढने लगा, और जब मैंने नोट को ढूंढ लिया तो मैंने उस नोटों को बाहर निकाल दिया बिना किसी आवाज़ के। अनिल जो है वो शांति से सो रहा था और अचानक उसने मेरे तरफ ही अपनी मुंडी कर ली, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं क्विकली एकदम क्रॉल यानी घसीटता हुआ रूम के बाहर चला गया। ऐसा कौन कह रहा है? नरेटर कह रहा है, हैरी सिंह कह रहा है। When I was on the road, I began to run. I had the note at my waist, held there by the strings of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन आई वॉज ऑन दी रोड, कि जब मैं रोड में जा रहा था तो मैं दौड़ रहा था एकदम तेज़ी से, और जो नोट थे वो मेरे कमर पे थे, जो कि मैंने अपने पैजामा के धागे से बांध के रखे थे। ठीक है, और फिर मैं दौड़ रहा था, और जब मैं थोड़ा घर से दूर आए तो मैं थोड़ा चलने लगा और मैंने नोट काउंट किए, तो वो नोट कितने थे? 600 रुपये थे 50 के नोट में, यानी कि 50 50 50 कि ऐसे नोट कर करके 50 की नोट करके कितने रुपीज़ थे? 600 रुपीज़ थे। ठीक है, फिर वो सोचता है कि मैं एकदम ऑयल रिच अरब की तरह रहूँगा 2 वीक के लिए, 2 वीक्स और फॉर अ वीक और 2। ठीक है, 1 वीक या फिर 2 वीक तक के लिए मैं एकदम अमीर लोगों की तरह रहूँगा, वो 600 रुपये में ऐसा सोच रहा था। ठीक है, कौन? नरेटर यानी कि हैरी सिंह जो है वो सोच रहा था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जब मैं स्टेशन में पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास जहाँ पे टिकट निकलती है वहाँ नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट ली ही नहीं थी, मैं बिना टिकट के ही ट्रैवल करता था, और मैं डायरेक्टली कहाँ चला गया? प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो मेरे सामने से जा रही थी और एकदम अभी अभी वो जो है ट्रेन चलना चालू हुई थी। ट्रेन जो थी स्टिल थी, यानी कि स्टिल नहीं थी, मतलब ट्रेन जो है वो स्टिल टू पिकअप स्पीड, यानी कि वो स्पीड लेने ही वाली थी लेकिन स्पीड ली नहीं थी। ठीक है, धीरे धीरे चल रही थी और मैं जो है चाहता तो उस पर जंप करके उसके कोई भी कैरेज में जाकर बैठ जाता, लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाया फॉर सम रीज़न, कोई रीज़न की वजह से मैं उस पर नहीं चढ़ा। मैं थोड़ा हिचकिचा सा गया, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों मैंने उस ट्रेन को छोड़ दिया, और मैंने जो मौका था मेरे पास कि मैं यहाँ पे बैठ के चला जाऊँ, वो चांस भी मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं जा पाया लखनऊ। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friend, believing that friends were the most trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the बाज़ार। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि जब ट्रेन चली गई तो मैंने क्या पाया कि मैं अकेले स्टेशन में खड़ा हुआ हूँ, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी कि पूरा प्लेटफॉर्म खाली और उसमें अकेले मैं खड़ा हूँ। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपना रात जो है वो कहाँ गुजारूँ। मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे, और दोस्त तो अक्सर ऐसे होते हैं जो यकीन करने से ज़्यादा क्या करते हैं, परेशान करके रख देते हैं। और मैं किसी को क्यूरियस यानी कि परेशान भी नहीं करना चाहता था किसी स्मॉल होटल या फिर स्टेशन के बाहर रह के। और एक अकेला इंसान था जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता था, वो इंसान था जिसको मैं रॉब्ड यानी जिसको मैं धोखा दे के आया हूँ, जिसके मैं पैसे चुरा के आया हूँ, वही एक अकेला इंसान था जिसे मैं जानता था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे कहाँ चलने लगा? बाज़ार की तरफ चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ I had made a study of the men's face when they had lost their good. अभी वो कह रहे हैं कि मेरे जो छोटा सा करियर था चोर का, ठीक है, जो मैंने छोटा सा करियर था मेरा थीफ का, उसमें मैंने इंसान के चेहरे पढ़ना सीख लिए थे। जब भी वो अपना कुछ सामान खो देते या फिर उनको कुछ चोरी हो जाता तो मैंने उनकी शक्ल, उनके चेहरे से उनके मन में क्या चल रहा है वो पढ़ना मैंने सीख लिया था। अ ग्रीडी मैन शो फियर
द रिच मैन शो एंगर एंड द पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस। जो ग्रीडी यानी कि जो लालची इंसान होता था उसके मुंह में डर दिखने लगता था जब भी उसका कोई चीज़ चोरी होता था। रिच मैन जो था वो एकदम गुस्सा, यानी कि जो अमीर है वो एकदम गुस्सा हो जाता है, लेकिन जो पुअर जो गरीब इंसान होता है वो एक्सेप्टेंस दिखा लेता है, उस बात को मान जाता है। But I knew that Anil's face when he discovered the theft will show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर, बट मैं ये भी जानता हूँ कि अनिल का फेस कैसा होगा जब अनिल को पता चलेगा कि वो जो है रॉब्ड हुआ है, यानी कि उसके घर चोरी हुई है, तो उसके फेस पे जो है सिर्फ सैडनेस दिखेगी। और वो सैडनेस लॉस ऑफ मनी, यानी कि पैसा चला गया उस बात का उसे दुख नहीं होगा, उसके मुंह में इस बात का दुख नहीं दिखेगा कि उसका पैसा जा चुका है। उसे किस चीज़ का दुख दिखेगा कि उसका ट्रस्ट जा चुका है, यानी कि लॉस ऑफ दी ट्रस्ट। ठीक है, उसने जो यकीन किया था मुझ पे वो यकीन टूट गया, उस बात का अनिल के मुंह में सैडनेस दिखेगी। I found myself in the maiden and sat down on the bench. The night was chill. It was early November. A little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirts and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face। ठीक है, अब ये कहता है कि मैंने खुद को कहाँ पाया कि चलते चलते मैं मेडन यानी कि गार्डन में पहुँच चुका हूँ, और मैं एक वहाँ पे बेंच होती है तो मैं उस बेंच में बैठ जाता हूँ। वो नाइट जो थी बहुत ज़्यादा चिल थी, ठीक है, ठंडी ठंडी सी थी, और अर्ली नवंबर का टाइम था। लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, हल्की हल्की ओस बढ़ने लगी उसके डिस्कम्फर्ट में, उसके दुख के समय पे। और फिर अचानक से तेज़ की बारिश होने लगी। उसका जो शर्ट और उसका जो पैजामा था वो उसकी स्किन से चिपक गया। जब होता है ना, जब पानी डल जाता है, ठीक है, तो कपड़े कैसे चिपक जाते हैं, वैसे उसका शर्ट और पैजामा जो है वो उसकी स्किन से चिपक जाता है। और अचानक से ठंडी ठंडी हवा जो है उसके फेस के अक्रॉस ब्लो करने लग जाती है, चलने लग जाती है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed the midnight. I felt for the note, they were damp from the rain। ठीक है, फिर मैं फिर से कहाँ चला जाता हूँ, बाज़ार की तरफ चला जाता हूँ और कहाँ बैठ जाता हूँ, क्लॉक टावर। ठीक है, जो क्लॉक का टावर होता है उसके नीचे मैं बैठ जाता हूँ ताकि मैं बारिश से बच सकूँ। और क्लॉक में देख के मुझे ये पता चलता है कि मिडनाइट हो चुकी है, यानी कि आधी रात हो चुकी है। फिर मुझे अचानक से नोट्स के बारे में याद आता है, और मुझे ये याद आ जाता है देख के नोट्स को कि नोट जो है वो गीले हो चुके हैं बारिश के वजह से। Anil's money। In the morning, he will probably had given me the 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meal, run to bazaar, or लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। ठीक है, वो कहता है कि अनिल के पैसे जो है वो सोचता है अब तो ये गीले हो चुके हैं। ठीक है, हो सकता था कि सुबह प्रोबेबली, यानी कि हो सकता था सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए दे दे सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब मेरे पास पूरे हैं। अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बनाऊंगा, ना बाज़ार जाऊंगा, और ना ही मैं अब जो है पूरा सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ दी थेफ्ट। और ये सारी चीज़ें जो है मैं भूल चुका था कि मुझे अभी बाज़ार जाने मिलेगा, सिनेमा जाने मिलेगा, और मैं कुछ लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा चोरी की खुशी में, यानी कि गलत करने के काम पे मैं इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया था कि मैं ये सारी चीज़ें तो भूल चुका था। होल सेंटेंस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees। अब अनिल जो है यहाँ जो हैरी सिंह है वो यहाँ पे समझ रहा था कि जब वो लिखना पढ़ना सीख जाएगा, तो जब वो एक पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाएगा तो वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है इन 600 रुपये, यानी कि इन 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा वो कमा सकता है अगर वो ये सारी चीज़ें सीख जाए। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट इट इज़ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन was something else। I should go back to Anil and I told myself if only to learn to read and write। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं किसी के पैसे चोरी कर लेता हूँ तो सिंपल, ठीक है, चोरी कर ली, और पकड़ जाता हूँ तो भी सिंपल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी डील है कि मैं फिर से जाके उसके पैसे उसको लौटा के आऊँ। आई शुड गो बैक टू अनिल। मैं फिर से अनिल के पास जाऊँगा, और मैं खुद को ऐसा बोलता हूँ कि मैं फिर से अनिल के पास जाऊँगा। सिर्फ क्यों जाऊँगा, ताकि मैं पढ़ना लिखना सीख सकूँ। ऐसा कौन कहता है, नरेटर कहता है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal someone rather than to return it undetected। मैं फिर से दौड़ दौड़ के कहाँ चला जाता हूँ, फटाफट से अनिल के रूम पे चला जाता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता हूँ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता हूँ। ये बहुत ईजी होता है कि अगर किसी के पैसे चुराने हो लेकिन उसको रिटर्न करना हो अनडिटेक्टेड, यानी उसको पता भी ना चले कि उसके पैसे चुराए गए थे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोर वे इन द क्लाउडेड मूनलाइट। मैंने दरवाज़ा
दरवाज़ा खोला और मैं शांति से डोरवे यानी दरवाजे में खड़ा हो गया इन द क्लाउडेड मूनलाइट। ठीक है, मूनलाइट तो थी लेकिन ऊपर बादल भी छाए हुए थे। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सो रहा था। आई crept to the head of the bed and my hand come up with the note. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the note. मैं जाता हूँ और उसके सर के पास, उसके बेड के पास खड़ा हो जाता हूँ और अपने नोट जो है अपने हाथ में लेके खड़ा हुआ होता है और उसके नोट में उसके मैट्रेस के नीचे डालने ही वाला होता है और मैं उसकी ब्रीथ, उसकी सांसों को अपने हाथ में महसूस कर सकता था। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए तो वहाँ पे एकदम सा रुक जाता हूँ। देन मैं फटाफट से उसके पैसे उसके मैट्रेस के नीचे रख कर वहाँ से आ जाता हूँ। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hands toward me. There was the 50 rupees note between his finger. My heart sank. I thought I have been discovered. ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि उस दिन मैं जो है बहुत ज़्यादा लेट उठा, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने क्या पाया कि अनिल जो है वो ऑलरेडी उठ चुका है और वो चाय भी बना के लेके आ चुका है। ठीक है, वो अपना हाथ जो है वो तो उसके तरफ यानी कि हैरी सिंह की तरफ यानी कि मेरे तरफ, ठीक है, वो क्या उसका अपना हाथ करता है और उसके हाथ में क्या होता है 50 रुपये की नोट होती है उसके दोनों फिंगर्स के बीच में। मेरा हार्ट सैंक यानी कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और मेरे को ये लगने लगता है कि उसने पहचान लिया कि उसके पैसे जो है मैंने चुराए थे। ऐसा कौन कहता है? हैरी सिंह यानी कि नरेटर कहते हैं। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आई हैव मेड सम मनी येस्टरडे यानी कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए, और वो ऐसा एक्सप्लेन करता है और वो मुझे ये भी कहता है कि अब जो है वो मुझे रेगुलरली पेड करेगा। माई स्पिरिट्स रोज when I took the note I saw it was still wet from the night rain। ठीक है, उसकी स्पिरिट जो है वो एकदम खुश हो जाती है यानी मेरी आत्मा जो है वो एकदम खुश हो जाती है। और जब मैं नोट लेता हूँ, लेकिन जब मैं नोट लेता हूँ तो वो क्या होती है? स्टिल वेट यानी कि अभी भी गीली होती है रात की बारिश के वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग द सेंटेंस ही सेड। ठीक है, वो कहता है अनिल कि आज जो है हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोएड एनीथिंग। वो जानता था कि उसके पैसे मैंने चुराए हैं क्योंकि नोट गीले थे, लेकिन ना ही तो कभी उसके ओठ ने ना ही कभी उसकी आंखों ने मुझे ये एहसास होने दिया कि वो इस बात को जानता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन द मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने फिर से जो है स्माइल किया अनिल की तरफ एकदम अपीलिंग वे में, एंड द स्माइल कैम बाय इटसेल्फ। और इस बार जो वो हंसी थी वो मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए या फिर उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए नहीं करा, तो वो मेरे अंदर आत्मा से आई विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, इस बार वो मेरे दिल की स्माइल थी जो मैंने अनिल को पहचान कर की। रस्किन बॉन्ड। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पर जो हमारा नरेटर था जो खुद को हैरी सिंह बताता था, पूरे स्टोरी के अंदर खुद को आए 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 करके बोला, वो था कौन? रस्किन बॉन्ड थे। ठीक है, कौन थे वो? रस्किन बॉन्ड थे, यानी कि अनिल ने उनको पढ़ना लिखना सिखाया होगा, उसके बाद वो पढ़ना लिखना सीख गए होंगे, फिर उन्होंने ये स्टोरी लिखी। ठीक है, जिनका नाम क्या था? रस्किन बॉन्ड था, और अब उनकी स्टोरी जो है वो बुक में पब्लिश हुई, तो वो सच में पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन गए ना चोर से। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी से यहाँ पे जो हमारा थीफ था यानी कि जो रस्किन बॉन्ड थे वो कितने बड़े इंसान बन गए, एक चोर से कितने अच्छे इंसान बन गए, सिर्फ किसके वजह से? अनिल के वजह से और उनकी खुद की समझदारी के वजह से। इट्स ऑल अबाउट द माइंड। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट माइंड। ठीक है, अगर वो ऐसा ना सोचते कि मुझे पढ़ लिख के क्या करना है, मैंने तो अभी ही 600 रुपये कमा लिया, मैं क्या करूँगा पढ़ लिख के, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनको पढ़ लिख के क्या करना है, पढ़ लिख के क्या फ़ायदा होगा। और सब इतने ज़्यादा समझदार तो होते ही हैं कि वो सोच सके कि क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, तो वैसे ही उन्होंने सोचा और उन्होंने इतने बड़े बन गए। और अनिल जो है वो भी समझ चुका था कि ये अगर लड़का सुधरने को तैयार है तो क्यों ना मैं इसको एक मौका दूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।